अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जो है जैज़ कैश की लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ वो है कि अगर आप पेमेंट्स वगैरह पाकिस्तान में रिसीव करने या भेजने की बात करें तो जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, ज़ोंग पे वगैरह की तमाम की सर्विसेज दस्तियाब हैं। और इनसे अगर आप जो हैं जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से ईज़ी पैसा भेजते हैं उसमें तो आपको चार्जेस कम लगते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो है जैज़ कैश से ईज़ी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ईज़ी पैसा से जैज़ कैश में, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और फिर ट्रांसफ़र की एक लिमिट भी होती है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जैसे ये मेरा अकाउंट है और यहाँ भी अकाउंट लिमिट्स में आ जाते हैं अगर, तो आप देखिए अकाउंट लिमिट्स यहाँ पे कुछ होती हैं आपकी जब आप नया अकाउंट बनाते हैं। और इस अकाउंट में आपके पास डेली की सेंडिंग लिमिट आ जाती है और डेली की रिसीविंग लिमिट भी आपके पास मौजूद है। फिर मंथली और सेंडिंग और रिसीविंग लिमिट भी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा जो है रिमेनिंग लिमिट्स की आप बात करें तो आपके पास यहाँ पे ये भी आ जाता है कि आप जो रिमेनिंग लिमिट्स है वो कितनी है, आप यानी कि एक दिन में पैसे कितने भेज सकते हैं या रिसीव कितने कर सकते हैं। और माहाना भी आपके पास यहाँ पे ये टोटल ऑप्शंस मौजूद हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ये वाज़ह कर दूँ कि अगर आप जब ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एरर मैसेज आ जाता है यहाँ से और आप वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। और जैज़ की तरफ से आपको मैसेज मौजूद होगा जैसे कि ये देखिए, डेली सेंडिंग लिमिट रीच्ड, विजिट जैज़ कैश एजेंट एंड अपग्रेड लिमिट टू 50,000 पर डे थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो अगर आप जो है 25,000 से ज़्यादा की कोशिश करेंगे भेजने की तो आपके पास ये इस किस्म का एरर आएगा, तो आप पैसे नहीं भेज सकेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका है, जैसे ये मैसेज में ही लिखा हुआ है कि आपके पास जहाँ से भी कोई करीबी जो दुकानदार हैं, जहाँ से मिसाल के तौर पे आप ईज़ी पैसा वगैरह की पेमेंट्स जो हैं या जैज़ कैश की पेमेंट्स रिसीव करते हैं, आप वहाँ चले जाएँ और उन्हें कहें कि आपके जो है जैज़ कैश का अकाउंट जो है उसकी लिमिट को बढ़ाना है, या सीधा कहें कि उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। उसके लिए आपको अपना एनआईसी लेकर जाना होगा और आपका जो नंबर है आपको वो बताना होगा उन्हें, और वो आपके जो है अंगूठा लगाने के बाद तस्दीक हो जाएगी। और फिर आपके पास यहाँ पे ये मैसेज भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से, ये देखिए, ये है मोअज़्ज़िज़ सारिफ, आपके जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आपके अकाउंट की लिमिट 50,000 पर डे है और इसमें देखिए 80,000 पर मंथ। और यहाँ पे फिर ये सालाना लिमिट भी आपके पास देखिए जो है वो भी आ रही है। तो इस तरह से आप जो है ये लिमिट अपनी बढ़ा सकते हैं। अब अगर यहाँ से आप पेमेंट जो है रिसीव या सेंड करना चाहेंगे तो आपके पास हो जाती है। नॉर्मली अगर हम सेंड मनी में जाएँ जैज़ कैश में तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, मोबाइल अकाउंट, सीएनआईसी और बैंक। अगर किसी दूसरे जैज़ कैश कस्टमर को आपने भेजना है तो आप यहाँ से उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे और जैज़ कैश अकाउंट का जो नंबर है वही आप इंटर करेंगे तो वहाँ पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे फ़ीस भी आ रही होती है। इसी तरह आपके पास सीएनआईसी का ऑप्शन है तो आप शनाख्ती कार्ड पर भी भेज सकते हैं और बैंक का ऑप्शन भी है। तो अगर आप जैज़ कैश से बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं तो आपके पास ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से आपके पास देखिए हबीब बैंक, यूनाइटेड, मिज़ान और काफ़ी सारे बैंक हैं। और अगर आप जैज़ कैश से ईज़ी पैसा में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये इसके लिए आपको जो है यहाँ से टेलीनॉर का जो बैंक है वो सेलेक्ट करना होता है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना नंबर लिखना होगा जिस पर आप अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे हैं। यहाँ से जो टेलीनॉर का माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो मतलब ये है कि जिस पर ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ है वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे चार्जेस भी आ रहे होते हैं। अभी आप देखिए अगर 100 रुपये भेजेंगे तो 15 रुपये चार्जेस हैं, 1000 पर 20 हैं और 10,000 रुपये आपके पास 150 रुपये हैं। और इसी तरह अगर आप 30,000 तक भेजने की कोशिश करेंगे तो 400 रुपये फ़ीस है। तो जो भी आप यहाँ पे भेजेंगे जैज़ कैश का ये फ़ायदा है, आपको फ़ौरन ही डायरेक्ट यहाँ पे आपके वो कैलकुलेटर के ज़रिए फ़ीस आपको बता देता है कि कितनी फ़ीस है। और अगर आप 50,000 रुपये तक भेजना चाहें तो आपके पास ये फ़ीस आ जाती है यहाँ से 500 रुपये तक। अब देखिए जो डेली की लिमिट जो है, क्योंकि 50,000 है तो अगर मैं 80,000 टाइप करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं आ रहे। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। और फिर यहाँ से आप जो है इसी तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ईज़ी पैसा के जो अकाउंट है वहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ से जो है मेरा ईज़ी पैसा जिस अकाउंट पर बना हुआ है मैं वो नंबर इंटर करूँगा और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ईज़ी पैसा कौन से नंबर पर बना है, क्योंकि आप ईज़ी पैसा अकाउंट सिर्फ टेलीनॉर ही नहीं अपने ज़ोंग, जैज़ या किसी दूसरे नंबर पर भी बना सकते हैं। मेरा जैसे जैज़ कैश अकाउंट है वो भी ज़ोंग के नंबर पर ही है और जो ईज़ी पैसा अकाउंट है वो भी ज़ोंग के नंबर पर ही बना हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 28,500 अगर मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास 400 रुपये जो फ़ीस है जैज़ कैश की वो लागू होगी और ईज़ी पैसा अकाउंट में मेरे पास पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये देखिए ये स्क्रीन आ जाएगी और ये देखिए यहाँ पे जो इसकी 28,500 में टोटल जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ 400 रुपये की टोटल फ़ीस होगी, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे जो रिसीवर नेम है वो मोहम्मद ताहिर है और अकाउंट भी यहाँ पे देखिए मोहम्मद ताहिर आ गया। अब पेमेंट को जो है भेजने के लिए
यहाँ पे टच आईडी का है, या मैं पिन भी इंटर कर सकता हूँ या टच आईडी यहाँ पे मुझे इंटर करना होगी। तो यहाँ से आगे मेरे पास इजी पैसा में पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इजी पैसा अकाउंट में वो एक्सेस करूँ तो आप तस्दीक भी कर सकते हैं अपने इजी पैसा अकाउंट में, कंफर्म करने के लिए कि आपका इजी पैसा अकाउंट जो है बना हुआ है वो ही है या नहीं। अब तो लाजमी अपने इजी पैसा अकाउंट में जो है आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए मोहम्मद ताहिर ही है जो मेरे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर ही है। और यहाँ से आप उसको लॉगिन कर लीजिए या साइन इन कर लीजिए, और आप जो है टच आईडी के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इजी पैसा में मेरे पास 1870 रुपये बैलेंस मौजूद है। और यहाँ से आप जैज़ कैश में जाएंगे तो पैसे भेजना चाहें तो यहाँ से आप भेज सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास पिन का और टच आईडी का है, तो अगर मैं यहाँ से देखिए टच करूँ तो ये देखिए प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर टू ऑथराइज ट्रांजैक्शन, और ये यहाँ से आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट देखिए, यहाँ पे फ़ीस जो है इसकी 400 रुपये है, और यहाँ मोहम्मद ताहिर और ये डिटेल भी यहाँ पे आ गई। और आप इस जो है चार्जेस को यहाँ पे अपने पास सेव भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये सेव हो जाता है। और ये देखिए डियर कस्टमर योर सेंड मनी रिसिप्ट हैज़ बीन सेव टू गैलरी, थैंक यू फॉर यूजिंग जैज़ कैश। आपके पास जैज़ कैश की तरफ से मेल भी आ जाती है। अब यहाँ पे रकम भेजने के बाद भी यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे 28,917 रुपये ही शो हो रहे हैं। तो यहाँ से मुझे रिफ़्रेश करना होगा, और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 17 रुपये 48 पैसे रह गए हैं। और अब यहाँ से अगर मैं अपने इजी पैसा अकाउंट में जाऊँ और वहाँ से जाके चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास रकम जो है वो रिसीव हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए बैलेंस जो है मेरे पास पहले कम था, और यहाँ से एक दफ़ा रिफ़्रेश होगा। अब ये देखिए 30,370 रुपये मेरे पास बैलेंस शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं करंट बैलेंस पे जब टैप करूँगा तो ये देखिए जो मुझे रिसीव हुए हैं वो 28,500 रुपये यहाँ पे रिसीव हो गए। इसमें 400 रुपये टोटल फ़ीस लगी है, और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो इसके चार्जेज़ हैं, अमाउंट टोटल 28,500 मुझे रिसीव हुई। तो इस तरह से आप जो हैं अपनी लिमिट भी जैज़ कैश की बढ़ा सकते हैं, और जो जैज़ कैश से इजी पैसे में ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जितनी आप कम रकम ट्रांसफ़र करेंगे आपके चार्जेस कम हैं। और फिर लेकिन उस लिहाज से शुरू के अगर 1000-2000 हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ीस 15 रुपये तक होती है। लेकिन जब आप 28,000 रुपये देखिए मैंने जो ट्रांसफ़र किए हैं तो यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस थी, और 50,000 तक अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी 500 रुपये फ़ीस होगी। तो इसी तरह से जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें अपना तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैज़ कैश से ही एक चीज़ और मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप बैरून मुल्क से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं पेयोनियर के ज़रिए। ये देखिए मैं पेयोनियर के ज़रिए जो अपनी पेमेंट है फ़ौरन ही जैज़ कैश में मंगवा लेता हूँ। नॉर्मली ये बैरून मुल्क से जो आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं उसमें आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। बैंक में आपका काफ़ी, और पेयोनियर में $100 होंगे तभी आप जो है पाकिस्तान में पैसे मंगवा सकेंगे अपने बैंक में। जबकि पेयोनियर से जैज़ कैश में आप $3 भी आप मंगवाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे, और फ़ौरन के फ़ौरन आपके जैज़ कैश अकाउंट में रकम आ जाती है। और मैं उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए।